गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करेंगे आज हमारा नया चैप्टर जेंडर एंड इक्वालिटी। तो जेंडर एंड इक्वालिटी चैप्टर जो है हमारा सिविक्स में चैप्टर 5 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द जेंडर, मेल फीमेल जो होते हैं, जिससे पता चलता है कि जो है द पर्टिकुलर जो पर्सन है वो मेल है, फीमेल, चाइल्ड जो भी है कैसे है। और इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट वी ऑल आर हैविंग द इक्वल राइट्स और नॉट। जो राइट्स जो इम्पोर्टेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है हमें कि हम सभी को इक्वलिटी देते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं। तो इस तरह से जेंडर, तो ये जेंडर एंड इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे मेल फीमेल्स होते हैं कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव किया जाता है। तो वो चीज़ें आ जाती है कि क्या सचमुच इक्वलिटी प्रेजेंट है एवरीवेयर, इट इज़ ऑल्सो इज इट एग्जिस्ट इन जेंडर ऑल्सो, क्या वो जेंडर में भी है। तो इस चीज़ पे हम लोग आज इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जेंडर एसोसिएटेड विथ इनइक्वालिटीज़, कि जेंडर जो है कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे कहा जाता है इक्वालिटीज़, बट वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटीज़ में। फिर जेंडर बेस्ड स्टेरियोटाइप एंड जेंडर इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी। तो किस तरह से जेंडर में इक्वालिटी लाना चाहिए, कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वी शुड नॉट दैट डिस्क्रिमिनेट, हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वलिटी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टेरियोटाइप, जो हमने शायद आगे भी डिस्कस किया हुआ है। वापस से पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्टेरियोटाइप। तो स्टेरियोटाइप होता क्या है कि जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों पे जब अपनी कोई व्यू बना लेते हैं हम लोग, और वो व्यू जो होती है वो उसकी बात, जो चीज़ों के बारे में हम उसे एकदम फिक्स कर लेते हैं उसकी सोच को, तो हमारी थिंकिंग जो हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट इन नेचर अगर देखा जाए रियल लाइफ में वो चीज़ें ट्रू नहीं होती है। सो वो हो जाता है हमारा स्टेरियोटाइप। तो हमारी सोच, जो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जो सोच है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कि पहले जो ज़माने थे स्टार्टिंग में, अर्लियर टाइम्स में लोग बोलते थे द अर्थ इज़ फ्लैट, कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। ठीक है ना, अर्थ वो है फ्लैट है, लेकिन क्या सचमुच फ्लैट है? नो। अभी धीरे धीरे साइंटिस्ट के थ्रू जैसे कि वो शेवल किस में स्पेरिकल शेप्स में, इस तरह से। तो ये स्टेरियोटाइप जो थी वो टूट गई, वो जो झूठ थी वो टूट गई। तो उसी तरह से यहाँ पे एक और चीज़ है, जेंडर को लेके अगर हम मूव करते हैं तो जेंडर में मोस्टली कहा जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज शुड डू दिस टाइप ऑफ वर्क, गर्ल्स शुड डू दिस वन। गर्ल्स जो होती है सॉफ्ट होती है, बॉयज़ बहुत हार्ड होता है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट है, हमारी जो सोच है, वो एकदम फिक्स्ड है। और वो जो फिक्स्ड है, जिसकी बेस पे हम लोग उसके ऊपर फिर शुरू हो जाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है स्टेरियोटाइप। ठीक है ना, लेकिन रियल में हमें भी पता है कि जब वुमेन्स को कोई हार्ड वर्क दिया जाता है तो वो पीछे नहीं हटती है, वो उनको वो हार्ड वर्क जो मेल करते हैं वो फीमेल भी कर सकती है। तो इसी तरह से ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं यहाँ के फर्स्ट स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप्स में मूव करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मूव करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, राइट एम अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन दैट यू थिंक आर जनरली एसोसिएटेड विथ मैन। तो यहाँ पर अपने को कुछ वर्ड्स है यहाँ पर। तो जो ऑक्यूपेशंस, जो वो काम करते हैं ना, ऑक्यूपेशंस इस जो काम करना, तो हमें एम लगाना है जो हमें लगता है कि वो मैन के साथ जाता है, और डब्ल्यू लगाना है जो हमें लगता है वुमेन्स के साथ जाता है। तो डब्ल्यू फॉर वुमेन्स एंड एम फॉर मैन। तो यहाँ पे वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास में अगर हम लोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वी विल कलेक्टिवली गेट द रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे चलो सब मिलके करते हैं। जैसे पायलट्स, तो अभी पायलट में मेनली आज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, इवन मैन एंड वुमेन दोनों है यहाँ पे, है ना, मैन भी है वुमेन भी पायलट है। डॉक्टर्स में भी मैन एंड वुमेन दोनों हैं यहाँ पर। मैकेनिक, यहाँ पर मेनली वुमेन्स इतना नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे है रेशो कम है। नर्स में मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, वुमेन्स को देखते हैं। एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस में मोस्टली वुमेन्स होती है। ठीक है, फार्मर, फार्मर में भी मेल देखा जाए, वुमेन्स नहीं मेल्स, लेकिन यहाँ पे वुमेन्स काम करती हैं, सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट इन, इस तरह से उनका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। केमिस्ट मोस्टली मेन को देखा जाता है। पेंटर गर्ल्स होती है, लेकिन रेशियो सबसे ज़्यादा मैन का होता है। टीचर बोथ मेल एंड फीमेल्स दोनों होते हैं, वुमेन्स। एंड सिविल इंजीनियर्स बोथ मैन एंड वुमेन्स दोनों होते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में रेशियो ज़्यादा है मेल का और किस में कम है। नाउ व्हाट डिड यू एसोसिएट विद सम ऑक्यूपेशंस पार्टिकुलरली विद मैन एंड अदर विद वुमेन्स। तो कुछ जिस तरह से नर्स में अगर हम मूव करते हैं तो नर्स में मेनली हम लोग वुमेन्स को ही देखते हैं, वहाँ पे मेन बहुत ही मतलब ना के बराबर मोस्टली नर्स होती है। तो ये ऐसा क्यों है कि कुछ वर्क जो है वो सिर्फ एसोसिएटेड होती है वुमेन से और कुछ मेन से ही होती है, ऐसा क्यों। जैसे मैकेनिक में देखा गया तो मैकेनिक में भी मेनली मैन को ही देखा जाता है, वहाँ पे मैन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन ही दिखते हैं। तो इसी तरह से ऐसा क्यों, तो इसके पीछे क्या है, दैट वाज द स्टेरियोटाइप। अभी हमने पढ़ा था स्टेरियोटाइप कि ये जो सोच है हमारी, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है कि ये काम जो है ये काम सिर्फ मेल कर सकता है और ये काम वुमेन कर सकती है। तो ये सोच जो है जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, एंड दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्टेरियोटाइप। ठीक है ना। तो वापस से देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मीन्स जहाँ पे कोई चीज़ पर्टिकुलर थिंक जो होती है, जो सोच होती है, उस सोच को हम उसे करेक्ट मान लेते हैं, उस थिंकिंग को पॉजिटिव मान के इसको चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ट्रूथ नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे मैकेनिक, जैसे हमने कहा कि मैकेनिक इट में भी मेल एंड फीमेल दोनों हो सकती है, वुमेन्स एंड मैन हो सकता है, बट रेशियो मैन का ज़्यादा है, बट वुमेन है, ऐसे नहीं कि नहीं है। लेकिन स्टेरियोटाइप्स में अगर देखा जाए तो बोलते नहीं, वहाँ पर मैन ही होते हैं, वुमेन्स नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब चैप्टर्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म जेंडर्स, क्योंकि जेंडर्स जो ये अब 6 में पढ़ा है हम लोगों ने, थोड़ा सा है उसमें चैप्टर्स था। अब 8 में जेंडर्स, तो जेंडर्स वही है मेल फीमेल। जेंडर जो हमें पता चलता है कि द पर्सन इज मेल और फीमेल, बायोलॉजिकली जो है कि हम मेल है या फीमेल है, गॉड ने हमें क्या बनाया, दैट जो हमें डिफरेंसेस करते हैं उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है ना, मेल फीमेल। सो बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर, कि हम कौन है, गर्ल्स है या बी बॉय है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। और ये अच्छी बात है दैट वी फील प्राउड दैट आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, अच्छी बात होती है। बट जहाँ पे अगर हम उसके साथ भेदभाव करते हैं वो अच्छी बात नहीं होती है। सो बिगिनिंग फ्रॉम द मोमेंट अ गर्ल इज बॉर्न, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, चाइल्ड बॉर्न होता है ना, ही और शी, उसे लेबल लगा दिया जाता है। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता कि वो गर्ल है या बॉय है, बट वो स्टार्टिंग से सुनता है कि वो बॉय है, वो गर्ल है। तो ये शुरुआत मतलब हम लोग जन्म के बाद से ही बच्चों में डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप लड़के हो, आप लड़कियां हो, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए काम, आपको ये काम करना चाहिए, ये बॉय करते ये गर्ल करती है। तो इस तरह से हम लोग जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद से ही शुरुआत हो जाते, लेबल लगा देते हैं कि ये बॉय और गर्ल है। सो दिस लेबल डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, कि हु दे आर, व्हाट दे विल बिकम एंड व्हाट दे कैन डू एंड वेयर नॉट, कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या काम करना चाहिए, ये लड़कों का काम है, ये फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है तो ये मेल कर मतलब बॉय कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकते। बॉय जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। गर्ल्स जो होती है वो ऐसी नहीं होती। गर्ल्स कैसी होती है, गर्ल्स जो है बहुत ही टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, पोलाइट होती है, इस तरह से। तो ये चीज़ें हम लोग क्या कर लेते हैं, बचपन से शुरुआत हो जाता है बोलना, और फिर बच्चों के मन में दिमाग में ये फैल जाता है कि अच्छा हो ठीक है ये गर्ल्स है। तो ये चीज़ें फिर क्या हो गई, उसके दिमाग में क्या जन्म हो गया उसका, वो किस चीज़ों को लेके चल रहा है, स्टेरियोटाइप। तो ये चीज़ हो गई उसकी स्टेरियोटाइप, क्या वो चीज़ें जो उसने सोच लिया है और उसे पता नहीं कि सही है गलत, लेकिन उसके दिमाग में ये फिक्स हो गया, उसको लेके वो यूज़ करेगा, उस चीज़ को आगे जाके वो यूज़ करने वाला है। तो ये हो गया उसके लिए ये स्टेरियोटाइप्स हो गई। और किसको लेके हो गई, जेंडर को लेके हो गई, मेल फीमेल, दैट वाज जेंडर को लेकर स्टेरियोटाइप्स आ गए इसके दिमाग में। तो लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में देखा जाए तो गर्ल्स भी एग्रेसिव होती है, एक्सप्लोरेटिव होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। इवन देखो आज जैसे बोला जाता था कि पहले कि पायलट मतलब कि गर्ल्स तो पायलट हो ही नहीं सकती, लेकिन आज दे प्रूव्ड, गर्ल्स ने प्रूव कर दिया कि वो पायलट है, अब वो काम कर सकती है। जैसे बाइक होता था पहले, मोस्टली बोलते थे बाइक तो सिर्फ बॉय के लिए है, बॉय ही यूज़ कर सकते हैं उसको, ड्राइव बाइक कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, लेकिन आज गर्ल्स भी मेनली बाइक चलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं स्टेरियोटाइप, मतलब जो सोचते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली में ट्रू नहीं होता है ना। तो इस सोच को हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, हमें स्टेरियोटाइप से बाहर निकलना चाहिए, इस स्टेरियोटाइप को, क्योंकि इसको कमज़ोर बनाना बहुत ज़रूरी है हमें,
तब जाके जो इक्वलिटीज़ हमें बोला गया है तो वो इक्वलिटीज़ हम बाकियों को दे सकते हैं समाज में और अच्छी चीज़ हो सकती है। तो हावेवर चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न विद द नॉलेज ऑफ देयर जेंडर, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो इस सोच पे नहीं जन्म लेता है कि वो क्या है, मेल है फीमेल है, वो क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है, उसके पास क्या क्वालिटीज़ है। ये कौन डालता है उसके अंदर? उसकी फैमिली और समाज, कि वो मेल फीमेल है, क्या कर सकता है नहीं कर सकता, ये चीज़ें समाज और उसकी फैमिली डालती है। सो एज पर द सोशली एक्सेप्टेड आइडियाज़ जो होती है एसोसिएटेड विद जेंडर्स, चिल्ड्रंस लर्न देयर सपोज एक्शंस, बिहेवियर्स, चॉइस, ऑक्यूपेशंस, ये चीज़ें उस पर थोपी जाती है, उनके ऊपर डाला जाता है कि आप बॉय है तो आपको ये काम करना है क्योंकि आप बॉय है, और गर्ल आपको ऐसा काम करना चाहिए क्यों, क्योंकि ये आप गर्ल है। ये चीज़ें तो ये एक्सेप्ट, सोशली एक्सेप्ट, इस चीज़ों को लेके मान के और करना शुरू कर देते हैं। सो दिस आइडिया टेंड टू बी फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड। तो इसी आइडिया को वो फिक्स मान लेते हैं और उसको चेंज करना तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल की काम हो जाती है इसको चेंज करना, वो चेंज करना ही नहीं चाहते। सो दस जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़। तो देखा गया क्या कि जेंडर जो है इसको समाज ने तैयार किया है, समाज की सोच ने तैयार किया है, एंड दैट प्रेस्क्राइब कि वो आगे क्या करने वाला है, इसका कल्चर्स क्या, इसका रोल क्या है, मेल और फीमेल्स का किस तरह से, एज पर देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज, कि वो मेल फीमेल है तो कौन क्या करेगा, ये समाज ने उसको पहले से ही बता दिया। सो हावेवर दीज रोल वेरी अक्रॉस communities around the world. They also tend to understand changes over a period of time. तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हर कंट्री में ऐसी चीज़ें एवरीवेयर एग्जिस्ट नहीं होती है। तो इसका जो रोल है अराउंड द वर्ल्ड, ये चेंजेस है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग रोल प्ले करती है जेंडर जो है, ठीक है। तो इसी तरह से साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रहा है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि पायलट जो फीमेल्स पहले वुमेन्स नहीं होती थी, आज वुमेन्स भी पायलट है। तो ये कहीं ना कहीं अंडरगो चेंजेस हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस आ रहा है। हाउ? बिकॉज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इस स्टेरियोटाइप से तोड़ के लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, ये रॉन्ग है, और हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जो मेल करते हैं फीमेल भी कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा सब टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स, कि किस तरह से जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, किस तरह से और क्या है ये वापस ना। द प्रीफिक्स क्वालिटीज एंड बिहेवियर्स, कि जो हम पहले से क्वालिटीज बता देते हैं कि फीमेल्स है तो इसके पास ये क्वालिटीज़ है, मेल है तो उनके पास वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर्स है। तो जो हमने प्रीफिक्स में हमने पहले से कुछ क्वालिटीज़ बता दिया है, मान लिया है, उनकी बिहेवियर्स बता दिए कि बिहेवियर बॉय है मतलब वो एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, और गर्ल्स है तो वो बहुत सॉफ्ट होगी, टेंडर होगी। इस तरह से जो हमने बिहेविंग सोच लिया था, इसी को ही कहा जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। तो इससे हमने क्या कर दिया, तो स्टेरियोटाइप तो हो गए, लेकिन किसका? जेंडर का, मेल एंड फीमेल का हमने बता दिया, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। तो हमने प्रीफिक्स कर दिया, पहले से ही अनुमान लगा ली, बता दी गई। ऐसी चीज को लेके फिर समाज भी आगे इसको ऊपर फॉलो कर रहा है। The most common form of gender stereotypes can be seen when people ask their young boys not to cry like girls. तो ये तो हमारे हर घर में दिख जाता है, जब भी हम जो देखा जाए जेंडर स्टेरियोटाइप्स, कि कोई रोता है, ऑब्वियसली चोट लगती है तो रोता है, आ जाती है आंसू। अगर कोई बॉय को चोट लगती है वो भी रोता है, तो फिर घर वाले क्या बोलते हैं उनको, अरे बॉयज़ के जैसे मीन्स गर्ल्स के जैसे क्यों रो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल्स हमेशा रोती रहती है। इनका बोलने का मतलब है कि गर्ल्स जो है बहुत नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, तो वो रोती रहती है। तो इसी तरह से बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया, जेंडर स्टेरियोटाइप कर दी, गर्ल्स के बारे में ये सोच के रखा है कि गर्ल्स जो है हमेशा रोती रहती है। तो ये हो गया हमारा, देखा जाए तो स्टेरियोटाइप हो गई। इट इज़ बिकॉज पीपल हैव अ प्री फिक्स नोशंस, क्योंकि इससे लोगों के मन में ये चीज़ें बैठी हुई है पहले से ही कि जो है बॉयज़ जो है स्ट्रांग है और गर्ल्स जो है स्ट्रांगर नहीं है। तो ये चीज़ें पहले से ही इनके दिमाग में, और उसी को वो फॉलो करना चाहते हैं, उसको कोई चेंजेस नहीं करना चाहते उसके अंदर। In most societies, including our own gender stereotypes, leads to the preference of male to females and the resultant
अनइक्वल वैल्यू ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो वहीं पर ही हमने देखा समाज में, इवन हमारे समाज में जो मोस्टली इंडियंस में देखा जाता है कि प्रेफरेंस हमेशा जो है, हमेशा प्रेफरेंस मेल को दिया जाता है फीमेल से पहले। रिजल्टेड क्या निकलता है इसका कि हम यहाँ पे अनइक्वल शुरू हो गए भेदभाव करना, वैल्यू एफर्ट्स जो है वो उसको नहीं देखते, अनइक्वल वैल्यू ऑफ एफर्ट्स मेल एंड वुमेन्स, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी। अनइक्वलिटीज़ जो है फीमेल मेल में शुरुआत हो गई, मेल को प्रेफरेंस मिलना शुरू हो गया। यही चीज़ बर्थ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है किसी भी पेरेंट्स के में मोस्टली, क्योंकि ये आज जिस तरह से समाज चेंजेस हो रहा है तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट है, तभी तो ये स्टेरियोटाइप एग्जिस्ट है। तो कहा जाता है कि जब बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, किसी का बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का किसी के घर पे, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको क्या बोलते हैं, वो बर्डन है, बोझ, पेरेंट्स के ऊपर बोझ बोलते हैं। दस मेनी फीमेल्स चिल्ड्रन आर किल्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ, जिसके कारण जब उन्हें पता चल जाता दैट द मदर इज कैरिंग अ बेबी गर्ल, तो उनको वो जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, कुछ तो जन्म के बाद ही मार देते हैं। तो इस तरह से उस बोझ से बचने के लिए, उस बर्डन से बचने के लिए, बोझ उनको कहा जाता है कि वो बोझ है। इस तरह से इस प्रैक्टिस को जो बर्थ से पहले या बर्थ के बाद, मोस्टली बर्थ से पहले जिसे मार देते बेबी को, है ना, जब मदर कैरी करती तो उसको बोला जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम बेबी गर्ल्स को जो मारते रहेंगे, लास्ट में क्या हो गया, फीमेल्स जो गर्ल्स है, मतलब मान लो बेबी गर्ल है ना, गर्ल्स की रेशियो फिर क्या होगी, बॉयज़ के मुकाबले में बॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे और गर्ल्स की रेशियो कम हो जाएगी। तो गर्ल्स की रेशियो कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगा, जो मोस्टली बैलेंस करके जो बैलेंसिंग होती है, मोस्टली बैलेंसिंग आपने देखा होगा, है ना, तो बैलेंसिंग जो होती है गॉड ने दोनों को बराबर बना के भेजा है। अब एक ज़्यादा हो जाएगा और एक कम हो जाएगा तो समाज को, देश को चलाने के लिए फिर प्रॉब्लम होगी। दैट वाज नेचर, नेचर के साथ हम लोग क्या कर रहे, छेड़छाड़ कर रहे। तो इस तरह से सेक्स रेशियो इसे कहा जाता है, जब गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा कम हो जाए, बॉयज़ बढ़ जाएंगे, तो दैट इज़ अ सेक्स रेशियो। सेक्स अगेन डिटरमाइंस, गर्ल्स एंड बॉयज़ डिटरमाइन करते हैं कि अब गर्ल है या बॉय है ना। तो इस तरह से रेशियो किसका बढ़ जाएगा, बॉय का बढ़ जाएगा, गर्ल्स का कम हो जाएगा, तो हमारा सेक्स रेशियो किसका कम हो जाएगा, गर्ल्स का कम हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाएगा समाज में, देश में। इन मेनी फैमिलीज गर्ल्स आर डिनाइड फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो अपने बच्चों को, मेनली गर्ल्स को, हायर एजुकेशन के लिए, फिर एजुकेट के लिए नहीं तैयार होते कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। तो यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में, दे आर जस्ट डिनाइड कि उनको एजुकेट नहीं करना है। फूड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये चीज़ें उनको मोस्टली देने से मना करते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं, बाहर नहीं भेजना है। सो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंटीरियर ऑफ देयर होम्स एंड डोमेस्टिक वर्क्स। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर और घर के अंदर काम, इन्हीं चीज़ों में रखा जाता है। बस उनका जो है वर्ल्ड जो मान लो, दैट इज सराउंडेड विद इन देयर होम्स, उनके घर के अंदर उनका दुनिया है। Owing to the unpaid nature of domestic work, people also devalue the efforts of women also. इसके साथ साथ समाज में जहाँ पे वुमेन्स जो घर से बाहर निकल के काम करने के लिए कोशिश करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं अपने घर में, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि अनपेड जो पेमेंट होती है डोमेस्टिक वर्कर्स की मोस्टली, वो भी बहुत सारे काम करने पर भी उनका वैल्यू, उनका इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्योंकि सोच लो घर पे कितना सारा काम होता है, वहीं पर अगर हम लोग घर के अंदर अपना कोई डोमेस्टिक वर्कर्स को रखते हैं, काम वाली को रखते हैं, तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर ये वही काम जहाँ पे घर पे अपनी मदर्स करती है, बहुत सारे अपने जो वुमेन्स होते हैं वो करते हैं, वो अनपेड ही है नेचर में, बट उनकी वैल्यू, उनका इम्पोर्टेंस जो है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मानते कि सचमुच वो इतना सारा काम करते, तो उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा सा बारे में उनकी सोचना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं सोचता उनके बारे में।
Even in public places, the effort of women are not considered to be equal value as that of their male counterparts. अगर हम लोग पब्लिक प्लेसेस में भी जाते हैं जहाँ पे वुमेन्स हैं, मोस्टली काम करते हैं मेन के साथ, वहाँ पर तो देखा जाता है वहाँ पे भी इक्वल वैल्यू नहीं दिया जाता. अगर उनके साथ कोई मेल काउंटर पार्ट है तो वैल्यू मेल को दिया जाता, फीमेल को नहीं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, इन विलेजेस दे वर्क विदाउट पेमेंट एज डिस्गाइज लेबर ऑन फार्म. ना यहाँ पे अगर हम गांव में देखते हैं, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड. या फिर डिस्गाइज्ड का मतलब हो जाता है कि, अब सिंपल से मीनिंग में समझाऊं कि जैसे एक ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ पे फार्म्स लैंड है. अब इस ज़मीन में मतलब 1 हेक्टर्स है, 1 हेक्टर्स ऑफ लैंड. तो यहाँ पे मोस्टली देखा गया कि 2 से 4 लोग, मतलब मान लो कि 4 लोग जो है 4 पीपल्स ईजिली काम कर सकते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स लगा के ईजिली, अच्छे से, उनको थकान भी नहीं होगा, सब कुछ अपना एनर्जी यूज़ करेंगे. लेकिन अब यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, दे विल पुट 2 पर्सन एक्स्ट्रा. 2 एक्स्ट्रा किसको इंक्लूड कर दिया, वुमेन्स को डाल दिया, मान लो, ठीक है ना, वुमेन्स को इंक्लूड कर दिया. यहाँ पे वुमेन्स को इंक्लूड कर दिया गया, +2 कर दिया, तो कितने हो गए, 6 हो गए. तो ये 2 जो था, दे आर नॉट नीडेड बट दे आर डूइंग देयर वर्क. वुमेन्स हो या मैन हो, कोई भी हो मोस्टली. तो यहाँ पे वुमेन्स के टॉपिक डिस्कस करे थे, इसलिए मैंने वुमेन्स बोल दिया, ठीक है ना. तो ये हो गए डिस्गाइज लेबर. मतलब इनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल होगा, 0 हो जाएगा. क्योंकि जो काम करेंगे वो 4 वाले ही कर रहे थे, लेकिन इनको लगा दिया गया ये भी काम करेंगे, एफर्ट इनका भी लगेगा, बट इम्पॉर्टेंस इन चारों को दिखा जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे जो 2 है, इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो भी प्रोडक्शन, जो ज़मीन का प्रोडक्शन होगा, जो अनाज होगी वो उतना ही देगी, है ना. अगर हम 2 को रिमूव कर देंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही देगी, या 2 को इंक्लूड करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही देगी. तो इनका इम्पोर्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है. तो ऐसे लेबर जो काम करते हैं उसको कहा जाता है डिस्गाइज लेबर. तो यहाँ पे वुमेन्स को देखा जाता है पेमेंट नहीं मिलता, या फिर दे हैव वर्कड एज अ डिस्गाइज लेबर्स, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, फार्मलैंड में करते हैं सारा काम, लेकिन उनका वैल्यू उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. ऑन फार्म देखा जाता है, इन हाउसेस देखा जाता है, हाउस और इंडस्ट्रीज में देखा जाता है. ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई देती है डिस्गाइज लेबर, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिख पाती किसी को. इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ जॉब्स. जैसे शहरों में हम नर्सिंग, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, नर्स मेनली क्या बोलते हैं हम लोग, वुमेन्स का ही काम है. टीचिंग को भी मेनली वुमेन्स को ही सोचते थे, लेकिन आज मेल भी है इसमें, है ना. तो इस तरह से चीज़ें कुछ हैं जो पर्टिकुलर एक इसमें टैग लगा दिया, लेबल लगा दिया कि ये सिर्फ काम जो है वुमेन्स का ही है. वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो फेस वायलेंस इन प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट पब्लिक स्फेयर्स, एट होम्स. Some women experience domestic violence also, dowry abuse every day. One hears about cases of teasing, molestations and sexual abuse against women. तो ये चीज़ें हम लोग डेली, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप अगर फिर टीवी न्यूज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट प्लेस में, पब्लिक प्लेसेस में कहीं ना कहीं वो वायलेंस का, कि वुमेन्स के साथ जो है दुर्घटना हो गई है, उनके साथ हादसा हो गया है. लोगों ने मोस्टली जैसे डोमेस्टिक वायलेंस घर में हो गया है, किसी को जला दिया गया है, दहेज के लिए उनको घर से निकाल दिया गया है. कॉलेज में रास्ते में जाते हैं तो कोई किसी के साथ बदमाशी करती है, बच्चों के साथ, है ना, मेनली वुमेन्स चाइल्ड्स के या फीमेल चाइल्ड्स के जो भी होते हैं उसके साथ टीज करते हैं, परेशान करते हैं. तो ये चीज़ें, इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं हमेशा न्यूज़ में रहता है. तो ये चीज़ें जो है सचमुच सही नहीं है. ऐसा क्यों होता है, इसे रोकना चाहिए. सच इंस्टेंस often raise questions on the security of our sections that continues half of the society. तो ये सचमुच एक सवाल पैदा करता है कि समाज में जो सबसे ज़्यादा, मतलब हम लोग जो मेल फीमेल, वुमेन्स एंड मेन दोनों ही है, बैलेंस लेके चलते समाज, है ना, बैलेंसिंग के अंदर, तो सिर्फ एक ही सेक्शंस के साथ इतना बुरा क्यों होता है. इनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है. जो समाज का आधा अंश है, जो टोटली आधा से मान लो इतना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, फिर भी इनके बारे में, इनके सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सचमुच इट रेज अ क्वेश्चंस, उनके ऊपर एक सवाल तो उठती ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी भी इसके ऊपर कोई रोक क्यों नहीं लग रहा है. तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर एंड डेमोक्रेसी.
तो जेंडर एंड डेमोक्रेसी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।